सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 9 सॉल्व करेंगे। जो हमें यहाँ पर दिया गया है, टॉप सरफेस ऑफ ए रेज प्लेटफॉर्म इज इन अ शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, और ये शेप हमें बनाकर भी दे दिया गया है। एक्चुअली ऑक्टागन जो हमारी शेप होती है उसमें जो साइड्स होती है वो होती है 8, यानी कि 8 साइड्स होती है हमारी ऑक्टागन की, जो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, इस ऑक्टागन के अंदर आपको यहाँ पर एक जो हाइट भी दी गई है, इसका एक बेस एरिया बीच में वो भी दिया गया है, और साइड भी दी गई है। ऑक्टागन की एक साइड दी गई है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए जो सभी साइड है वो क्या है, इक्वल ही रहेगी। और हमें लास्ट में ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। तो हमें इस ऑक्टागन की क्या करना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो शेप दी गई थी हम वो बना लेते हैं ऑक्टागन की, और उसके अंदर जो हमारा यहाँ पर दिया गया है हम वो लिख लेते हैं, जो भी मेजरमेंट हमें यहाँ पर दे दिया गया है। और हमें एक चीज पता है कि साइड क्या रहेगी, वो सभी इक्वल ही रहेगी। तो अब हमें क्या करना है, ऑक्टागन का एरिया निकालना है, जबकि ऑक्टागन का एरिया का कोई हमें फॉर्मूला ही नहीं दिया गया है। तो हम इसे क्या करते हैं, 3 भागों में बांट लेते हैं। नाम नहीं दिया गया, आप खुद कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पर एक शेप बन रही है, जो ध्यान से देखो तो इसके अंदर ये जो 2 पैरेलल साइड है, एक 5 है, दूसरी सामने वाली हम देख रहे हैं। तो एक चीज है, हम वो पैरेलल साइड निकाल लेते हैं। और उसके बाद में हाइट हमें पता, जो आमने सामने वाला जो आपको ट्रिपेजियम जैसा बन रहा है, और उसके अंदर बीच की जो डिस्टेंस दिया था हाइट वो 4 है, तो इसके अंदर भी कितनी रहेगी, 4। उसके अंदर बेस 11 है, तो इसमें बेस कितना रहेगा, 11 मीटर रहेगा। तो ये हमारा पैरेलल साइड्स होगी, हाइट होगी, तो ट्रिपेजियम का एरिया निकल जाएगा। सेम ये भी ट्रिपेजियम का निकल जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या है, फ्रंट ऑफ साइड्स क्या है, इक्वल है, 5 और 5 11 11। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो हम एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा एरिया ऑफ ऑक्टागन निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ऑक्टागोनल शेप। देखिए ऑक्टागोन के अंदर हमने एक चीज बनाई है, जो नाम लिखे हैं वो एज इट इज हमें लिखना पड़ेगा। जो हमने लिखा है ABCDEFGH, और ये पूरी एक शेप बन रही है ऑक्टागोन, ABCDEFGH। अब हमें क्या करना है, इसमें हमने पहले से ही 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसे। तो पहला जो हमारा पार्ट बन रहा है वो ट्रिपेजियम बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। और वो कौन सा पार्ट है, वो है ABCH। यहाँ लिख देते हैं हम ABC और H। उसी में हम दूसरा जो पार्ट हमारा है वो भी हमारा कैसा है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ही है। तो हम सेम लिख देते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, शॉर्ट में लिख देते हैं, नाम उसका रहेगा GDEF। GDEF जगह नहीं है, वरना हमें लिखना इसके आगे ही था। जो थर्ड शेप हमारी बन रही है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हम नीचे लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और उसका जो नाम है वो है HCDG। HCDG तीनों को हम निकाल कर प्लस करेंगे तो हमारा पूरा ऑक्टागन बन जाएगा। देखो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार के लिए, आपको समझने में आसान रहेगा, पर शॉर्ट में लिखूंगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और H, प्लस में सेकंड भी ट्रिपेजियम है तो फिर एज इट इज वही रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सम पहले लिखना था, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और H, प्लस उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मुझे लगता है ये बच्चे को मुंह पे याद होगा, क्योंकि हमें पता है
जो हमारा आयत होता है उसका क्षेत्रफल तो आज तक सबने निकाला हुई है, वो होता है हमारा यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं 1/2। अब हमें सबसे पहले ए बी सी एच को ही ध्यान में रखना है। तो देखिए ए बी सी एच के अंदर हमारी पैरेलल साइड्स, मैंने अलग अलग नहीं लिखा है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। पैरेलल साइड हमें सामने दिख रही है, कौन सी है, 5 और 11, तो हम लिख देंगे 5 + 11। और एच हाइट कितनी हमारी 4, क्योंकि ये दोनों ही हमारी शेप सेम थी, तो 4 मीटर हो गया। प्लस फिर सेम ही है 1/2, पैरेलल साइड उसमें भी 5 और 11 है, 5 + 11, और हाइट उसके अंदर भी 4 ही है। और प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल बना था L × B, LB। तो L यानी लेंथ और B यानी ब्रेथ। तो लेंथ हमारी कितनी आ रही है 11, और मल्टीप्लाई में ब्रेथ हमारी कितनी आ रही है 5। हमें तीनों को निकालकर प्लस करना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया 1/2, 5 + 11 हो गया 16, मल्टीप्लाई में 4। ऐसे ही एज इट इज ये भी सेम ही रहेगा, 5 + 11 16 और मल्टीप्लाई में 4, और ये 11 × 5 हो गया है 55। देखिए ये 2 से आप 4 कट भी कर सकते हैं, प्लस माइनस है इधर कट नहीं होगा, लेकिन हाँ ये मल्टीप्लाई में ये काट सकते हैं 2 से 4। तो देखिए अब डिवाइड में कुछ नहीं बचा है, उसमें था ही नहीं, यहाँ पे 1 और 1 है, 1 का डिवाइड करने पे एज इट इज वही नंबर आ जाते हैं। अब हमें 1 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे 16, और 16 की मल्टीप्लाई 2 से करने पे कितना आएगा 32, प्लस में ये तो सेम ही आ रहा है, 1 की मल्टीप्लाई 16 से 16 और उसकी 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 32, और प्लस में 55। सभी को जब ऐड करेंगे तो आएगा 32 और 32 64, 64 और 55 हो गया 119 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया था। और हमें एक चीज पता है कि ये एरिया हमने किसका निकाला था, ये निकाला था हमने ऑक्टेनोगोल, जो शेप हमारी दिख रही है उसका। और ये कैसे निकला था, इस सब को प्लस करने पे। तो हम यहाँ पे सामने ये लिख सकते हैं 119 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है, देयर इज ए पेंटागोन शेप पार्क एज शो इन द फिगर, फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इन इट 2 डिफरेंट वे। देखो हमें ये पार्क दिया गया जो पेंटागोन शेप है, पेंटागोन मतलब जिसकी 5 भुजाएं हो, वो पेंटागोन होती है, 5 भुजाओं से घिरी आकृति पेंटागोन शेप होती है। और हमें यहाँ पर दिया गया है उस पेंटागोन शेप के अंदर मेजरमेंट हमें दे दिया गया है 15, इस साइड का भी, इस साइड का भी, टोटल साइड का भी हमें दिया गया है। लेकिन हमें इसमें एक चीज ये बोली गई है कि जो ये शेप जो पार्क था उसका एरिया निकाला है 2 डिफरेंट वेज के अंदर। एक जो है वो ज्योति का डायग्राम था और एक कविता का डायग्राम, दोनों ने अलग अलग मेथड से इसका एरिया निकाला है। अब एरिया किसी मेथड से निकले इतना हमें ही पता है कि जब शेप सेम है, मेजरमेंट सेम है, तो आप अलग अलग वेज, डिफरेंट वेज से आप उनका एरिया निकाल सकते हैं, पर एट द एंड लास्ट में एरिया तो आएगा बराबर इक्वल ही आने वाला है। तो सबसे पहले जो ज्योति ने डायग्राम, ज्योति का मेथड है वो हम देख लेते हैं। ज्योति ने क्या किया है, इस पूरी जो पेंटागन शेप है उसको बीच से कट कर दिया गया है, और इस साइड का और इस साइड का अलग अलग निकाल के प्लस कर दिया है। तो हमें पता है कि ये शेप कैसी बन रही है, ये समझ लेते हैं। हमें यहाँ पर इतना ये दिया गया कि 90 डिग्री एंगल्स बनेंगे, जो हमें सामने दिया गया है। साथ में हमें ये बताया कि ये साइड यहाँ तक कितनी रहेगी, और ये टोटल जो है, टोटल मतलब ये पूरी साइड कितनी रहेगी, ये भी हमें दिया गया। तो सामने हमें दिख रहा है ये शेप, यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो ये ट्रिपेजियम बन रहा है, जिसमें 2 साइड्स हमारी क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, और ये बीच में क्या रहेगी, हाइट। सेम ऐसा ही इसमें रहने वाले, ये भी हमारा ट्रिपेजियम, जिसमें ये हमारा क्या रहेगा, पैरेलल साइड, और ये हमारी हाइट रहेगी।
यानी कि ट्रिपेजियम 1 ट्रिपेजियम 2 दोनों का एरिया निकाल के हम प्लस करेंगे तो ये पेंटागन शेप का जो ज्योति का डायग्राम है, ज्योति का मेथड है, उससे ये हमारा आंसर निकल जाएगा। तो सबसे हम ज्योति का जो मेथड है उसको यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, जो ज्योति का मेथड था उसको बना लिया है और जो साइड्स हमें दी गई है वो भी हमने लिख ली है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम किसका मेथड यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ज्योति का मेथड, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ज्योति का जो मेथड है उसके हिसाब से हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है एरिया ऑफ पेंटागन तो हमें निकालना है, तो हमें लिख देते हैं एरिया ऑफ पेंटागन। अब हमें पता है ये निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक जो ट्रिपेजियम बन रहा था वो लिख देते हम एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। और एक चीज का हमें ये ध्यान रखना है, हम इनका नाम लिख लेते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे दिया ए, यहाँ पे दिया बी, यहाँ पे दिया सी, यहाँ पे दिया डी, यहाँ पे दिया ई और यहाँ पे दिया एफ। आप कैसे भी नाम लिख सकते हैं। तो पेंटागन तो मेरा पूरा हो गया ए बी सी एफ डी। और इसी में अगर मैं देखता हूं मेरा ट्रिपेजियम तो पहला बन रहा है ए ई एफ डी, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ए ई एफ डी। और इसी के अंदर मुझे ऐड करना है दूसरी जो शेप है वो भी ट्रिपेजियम बन रही है, आगे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। लेकिन इसके अंदर मुझे ये ध्यान रखना है ये शेप कौन सी, ये मेरी है ई बी सी एफ, ई बी सी एफ। अब यहां पे हमें यही चीज का ध्यान रखना है कि पेंटागन के लिए हमें सबसे पहले ट्रिपेजियम 1 और ट्रिपेजियम 2 को एरिया निकालकर उनको प्लस करना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स और हाइट, प्लस में सेकेंड भी ट्रिपेजियम है तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई एच यानी हाइट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां पे हम देखते हैं 1/, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए पहली ही आप ए ई एफ डी पे ध्यान रखिए, बाकी को एक बार हम छुपा देते हैं एक बार। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिए, पैरेलल साइड हमारी कौन सी बन रही है, पैरेलल साइड एक तो हमारी बन रही है ए से डी, एक बन रही है एफ से ई। तो हमें दोनों को सम यानी प्लस करना है। तो ध्यान से देखिए ये जो ए से डी है ये हमें बुक में भी दिया गया है, ये है 15 मीटर, बुक में हम जाकर देख सकते हैं, ये सामने भी दिया हुआ है, ये 15 मीटर है ए से लेके डी। और जो आपको ये दिख रहा होगा 30 मीटर, ये एक्चुअली फुल लेंथ है जो एफ से लेके ई तक है, जो भी बुक में दिया गया है। तो एफ से ई भी हमें दूसरी पैरेलल साइड थी, वो कितनी है हमारे पास 30, इसे हम आगे लिख लेंगे। अब यहां पर मल्टीप्लाई में एच, एच हमारे पास इतनी ए ई एफ डी साइड का बनता है ए ई, तो हम लिख लेंगे यहां पे ए ई, प्लस में 1/2। अब इस तरफ पैरेलल साइड हमारे पास है, एक है सी से लेके बी जो 15 है और प्लस में दूसरी एफ से लेके ई है जो हमारे पहले भी देखा है वो है 30 मीटर। और इस आकृति की, इस शेप की ई बी सी एफ की जो एच यानी हाइट है वो है ई बी। तो ध्यान से देखेंगे 1/2 है, ए डी हमारे पास कितना था 15 मीटर, प्लस में एफ ई हमारे पास था 30 और ए ई ये हमारे पास एक्चुअली था ही नहीं, प्लस में 1/2 सी बी हमारे पास था 15 और एफ ई तो हमने पहले भी देखा है 30 मीटर था, ये फुल जो हमारी लेंथ है, और ई बी ये भी हमारे पास एक्चुअली नहीं है। तो हम देखते हैं यहां पर 1/2 15 और जब 30 को हम प्लस करेंगे तो ये हमारा बन रहा है 45 और मल्टीप्लाई में है ए ई,
वैसे ही 1/2 15 और 30 को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो रहा है 45 और मल्टीप्लाई में है EB। अब हमें एक चीज ध्यान देनी है कि हमारा इसमें कॉमन क्या रहा है, कॉमन आ रहा है 1/2 दोनों तरफ आ रहा है और मल्टीप्लाई में 45 दोनों तरफ कॉमन आ रहा है। AE और EB दोनों अलग अलग, तो हम देखते हैं ये हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा है AE, फिर है बीच में प्लस, ये भी कॉमन आ गया हमारा तो बचा है EB। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर 1/2 45 मल्टीप्लाई में ये तो था AE ये रहा और प्लस में EB ये रहा। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा AB, क्या बन जाएगा AB। और AB हमारे पास कितना दिया गया है 15 दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 45 से और 45 की 15 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर एक्चुअली हो जाएगा 675 और अपॉन में है 2। जब हम 2 का डिवाइड जब हम इससे करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। और ये आया है दोनों हमारे ट्रिपेजियम प्लस करने पे, तो ये पूरी शेप बन गई जो हमारा यहां पर पेंटागन दिया गया, तो एरिया पेंटागन हमारा आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर। और ये जो मेथड था ये था ज्योति मेथड। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है यहां पर टेकिंग कवितास डायग्राम, यानी अब क्या है कि इसी शेप को कविता ने क्या किया, कुछ ऐसे कट किया हुआ अपने तरीके से और उसका हमें एरिया निकालना है। तो हमें पता है एरिया तो अब सेम ही निकलेगा पर थोड़ा डिफरेंट वे से निकलेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जो मेजरमेंट था हमें पहले से दिया गया था। अब इसने क्या किया, यहां से कट किया तो ये एक कैसी शेप बन रही है, ये बन रही है हमारा स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम वही लिखेंगे, हमें निकालना क्या, हमें निकालना एरिया ऑफ पेंटागन निकालना। वो कैसे निकलेगा, एक हमें यहां पे बन रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर और प्लस में सेकेंड हमारे पास बन रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे मैंने बोला था आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैंने दे दिया ABCD और E। तो मेरे पास यहां पे पेंटागन बन गया है ABCED, जिसमें स्क्वायर निकलेगा ABCD और ट्रायंगल निकलेगा DCE। दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो टोटल हमारा शेप पेंटागन का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास हमने पढ़ रखा है, वो होता है साइड स्क्वायर और प्लस के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल है 1/2 बेस और हाइट। तो ध्यान से देखिए यहां पर साइड स्क्वायर की साइड कैसे निकलेगी, हमें पता है यहां पे 15 दे रखी थी, 15 दे रखी थी, ये भी 15 दे रखी थी, तो सामने वाली स्क्वायर में क्या होगी 15 ही होगी। और टोटल यहां पे हमें जो लेंथ दे रखी थी वो 30 थी, यानी यहां से लेके यहां तक नीचे तक अगर यहां तक 15 है तो ऊपर भी क्या आएगा 15 ही आएगा। तो ये ट्रायंगल का बेस और हाइट हो गया। तो सबसे पहले स्क्वायर का जो साइड है वो है 15 और उसका हमें क्या करना है स्क्वायर, प्लस में 1/2 ट्रायंगल के अंदर जो हमारा यहां पर बेस है वो है 15 और हाइट भी हमारी कितनी है 15। तो देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस में 1/2 15 की मल्टीप्लाई 15 से करने पड़ेगा 225। देखिए 225 रहेगा प्लस में, और यहां पे सबसे पहले हम प्लस नहीं कर सकते क्योंकि बोर्ड मास के रूल में सबसे पहले डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस एज इट इज लिख सकते हैं। और हमें पता है 1 की मल्टीप्लाई 225 से करेंगे तो 225 आएगा, और उसमें 2 का जब डिवाइड करेंगे, मैं लिख देता हूं यहां पर, तो इसे हम डिवाइड करके भी दे सकते हैं क्योंकि ये पूरा पूरा तो जाएगा नहीं परंतु पॉइंट्स में जरूर चला जाएगा। तो 225 ये रहेगा प्लस में
225 का आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो आएगा हमारे पास 112.5। अब हमें क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करने पे आएगा हमारे पास 337.5 मीटर स्क्वायर। जैसे मैंने बोला था, किसी भी वे से आप निकालिए, डिफरेंट वेस होंगे, परंतु अगर सेम ही हमारे पास शेप है तो उन दोनों का एरिया भी क्या आएगा, सिमिलर ही आएगा। तो इस तरीके से हमने पहले ज्योति और उसके बाद कविता, दोनों के तरीकों से, दोनों के मेथड विधियों से हमने उनका उस शेप का एरिया निकाल लिया। तो एरिया ऑफ पेंटागन कितना है, 337.5 मीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा, एरिया जब भी निकालना हो तो मीटर स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, स्क्वायर लगेगा ऊपर, और जब भी हम वॉल्यूम निकालेंगे तो ऊपर क्यूब लगेगा। बाकी कोई भी हाइट, ब्रेथ, हमें कुछ भी दिया हुआ है, उसके लिए हमें मीटर पर या सेमी पे ऊपर स्क्वायर लगाने या क्यूब लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु यहाँ पे एरिया निकाला है तो ऊपर स्क्वायर लगाने की आवश्यकता रहेगी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और हमारी एक्सरसाइज 9.1 होती है कंप्लीट। नहीं, अभी हमारी ये कंप्लीट नहीं है, सॉरी, हमारा एक क्वेश्चन 11th नंबर क्वेश्चन भी बाकी है, वो भी हम कर लेते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 11th में हमें यहाँ पे डायग्राम बनाकर दे दिया गया। ये एक्चुअली एक फोटो फ्रेम है, जिसके अंदर इसने बोला है कि डायग्राम ऑफ द एडसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस। जो ये आउटर डायमेंशंस है हमें दे गए हैं 24 और 28। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमें पता है कि जो पिक्चर फ्रेम होगा उसकी जो फ्रंट साइड होती है वो इक्वल होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर ये 24 है तो ये भी 24 रहेगा, और ये 28 है तो ये भी 28 ही रहेगा। अगर ये 16 है तो ये भी 16 रहेगी, और ये 20 सेमी है तो ये भी 20 सेमी ही रहेगी। और इनर डायमेंशंस भी दिए हुए। अब ये कह रहा है फाइंड द ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। जो ये फ्रेम की सेक्शंस बन रहे हैं 1 2 3 4, इन सभी के हमें क्या करना है, यहाँ पर एरिया निकालना है। इसने हमें बोल दिया इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। जैसे मैंने अभी बताया था, इसने बता दिया है कि जो हमारी ये विड्थ यानी चौड़ाई रहेगी वो सभी की सेम रहने वाली है। तो एक निकाल लीजिए, सभी की चौड़ाई यानी विड्थ है वो हमारे पास आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, ताकि ये इजी रहेगा हमारे क्वेश्चंस को करने में। जब भी ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चन आए, आप साथ में डायग्राम बना लीजिए ताकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हम सबसे पहले ही हम मान लेते हैं हमारा ये फर्स्ट डायग्राम है, ये हमारा सेकंड है। मैंने सेकंड इसी को क्यों माना है, पास वाले क्यों नहीं माना, क्योंकि ध्यान से देखिए जो डायमेंशंस हमारे दिए गए हैं उससे हमें पता है कि ये वाला और ये वाला सिमिलर रहेगा, और इनका जो एरिया वो भी सिमिलर ही आने वाला है। जैसे ये 20 28 20 28, तो ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ सेक्शन इक्वल आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं कैसे आ रहा है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो लिख लेते हैं। हम यहाँ पे निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट। अब ये फर्स्ट सेक्शन हमें क्या लग रहा है, सबसे पहले हमें पता है ये जो हमारी पैरेलल साइड्स लग रही है, और इसे ध्यान से देखिए तो ये हमने पहले ही बनाया, ये हमारा ट्रिपेजियम बन रहा है। तो हम क्या इसे लिखेंगे, ये हमारा एक ट्रिपेजियम बन रहा है, और इसमें एरिया किसका लगेगा, ट्रिपेजियम का। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स और मल्टीप्लाई h। अब ध्यान से देखिए 1/2 पैरेलल साइड तक भी ठीक है कि एक है 16, एक है 24, लेकिन हाइट विड्थ जो हमें नहीं मिली गई है। तो हम सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं, अब इसकी विड्थ कैसे निकलेगी। तो ध्यान से इतना पता है कि सेम आने वाली है, सेम यानी बराबर रहेगी। तो ध्यान से देखिए, अब टोटल जो फ्रेम है उसका आउटर डायमेंशन कितना था, 28। हम इस तरफ से देखते हैं 28 है, इनर कितना था 20, यानी कि यहां तक और यहां तक 20 है। तो 28 में से जब 20 जाएगा तो 8 सेमी बचा हुआ है, वो पार्ट इधर और इधर लगेगा। अब हमें बता दिया गया कि 8 है तो ये सिमिलर आने वाला है। सिमिलर का मतलब ये रहेगा
कि इधर वाले पार्ट के अंदर 4 और इधर वाले पार्ट के अंदर भी कितना आने वाला है 4। तो ये हमारी क्या रहेगी डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं हाइट। तो सेक्शन ए के अंदर हमारी कितनी आ गई 4। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 1/2 16 और 24 को जब ऐड करेंगे तो आएगा 40 और यहाँ पे है 4। तो 2 से 4 तो कट हो गया, और ये हमने पहले भी करना सीखा था। किसी को बच्चे कोई प्रॉब्लम आ रही है कट करने में तो आप सीधा मल्टीप्लाई करके बाद में डिवाइड कर दीजिए। तो अभी 1 की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो 40 और 40 की 2 से करेंगे तो आएगा 80 सेमी स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि एरिया निकला है। और जैसे मैंने बताया था आप यहाँ पे सेकंड का निकाल भी सकते हैं, बट मुझे पता है कि डायमेंशन जब सेम है तो हमारा एरिया भी क्या आएगा सेम। तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड 80 सेमी स्क्वायर। इसी तरीके से अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो थर्ड और फोर्थ है उसका निकालना है हमें, तो उसको निकालने का तरीका भी सेम रहेगा। हमारे पास यहाँ पे है एरिया ऑफ सेक्शन थर्ड, और ये भी एक कैसी आकृति बन रही है, कैसी शेप बन रही है, ये भी ट्रिपेजियम बन रही है। तो फॉर्मूला रहेगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स और मल्टीप्लाई h। तो देखिए 1/2 पैरेलल साइड, देखो जब हम थर्ड वाला सेक्शन ले रहे तो पैरेलल साइड 20 और 28 रहेगी, तो प्लस हो गया 20 प्लस 28। और इसमें प्रॉब्लम हाइट वाली आ रही है जो डिस्टेंस है, तो इसे भी हम वैसे ही निकालेंगे। देखो टोटल जो आउटर डायमेंशन है वो है 24 और इनर है 16। तो जब 24 में से 16 यहाँ से यहाँ तक माइनस करेंगे तो बचेगा 8, और 8 वाला पार्ट इधर इधर देना हमें, और वो क्या रहेगा सेम। तो 8 को जब हम सेम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक ये आएगा 4 और एक ये भी आएगा 4। तो डिस्टेंस तो वैसे सभी की बराबर इक्वल ही आ गई है, 4 ही आ रही है, तो हाइट आ गई 4। तो 1/2 20 प्लस 28 हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई में 4। जैसे मैंने बताया था कट करने में प्रॉब्लम वैसे नहीं आनी चाहिए। अगर किसी को आ रही है तो हम नॉर्मली क्या करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 48 से और 48 की मल्टीप्लाई 4 से, और हमें पता है 48 की 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आएगा हमारा 192 अपॉन में कितना है 2, यानी 2 का डिवाइड जब हम करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 96 सेमी स्क्वायर। और ये हमारा थर्ड का और फोर्थ का भी है, क्योंकि फोर्थ की डायमेंशन भी क्या है सेम है। तो हम यहां लिख देंगे एरिया ऑफ सेक्शन थर्ड एंड फोर्थ। अब ये थर्ड और फोर्थ इसीलिए लिख देंगे डायमेंशन सेम है तो एरिया भी सेम ही आएगा 96 सेमी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और अब हमारी एक्सरसाइज 9.1 भी होती है कंप्लीट।